जय हिंद। आज हमारा तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप। तो को डेटा टाइप होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। डेटा टाइप कुछ नहीं होता है। हम कुछ वेबसाइट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें हम स्पेलिंग में कुछ लिखते हैं, राहुल राहुल लिखेंगे। जब मेरा नाम राहुल है तो मैं राहुल लिखूंगा, वो एक डेटा टाइप है। उसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। हम लोग नंबर यूज करते हैं, उसका डेटा टाइप क्या होगा? पब्लिक नंबर होगा। यही सब छोटी छोटी चीज़ जो हम लोग यूज करते हैं बनाने की, ये वही डेटा टाइप होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें, 3-4 चीज़ें अभी आपको समझ में आएगी। 3-4 चीज़ें मैं जो बताऊँगा, इसको ज़्यादा फ़ोकस करना। जो चीज़ें और बताऊँगा, जितनी मैं बताऊँगा कि इस पे ज़्यादा फ़ोकस मत करना, वो उनको आगे समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। तो एकदम उसी में घुस बजा रहा है कि नहीं, हमको समझ में आ गया तभी हम आगे बढ़ेंगे। डेटा टाइप में 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक तो नॉन प्रिमिटेड, एक होता है प्रिमिटेड। अब ये इसमें समझ में मतलब जाना कि यार नॉन प्रिमिटेड क्या होता है, प्रिमिटेड क्या होता है। जितना मैं बताऊँ उतना पढ़ो। आगे जैसे लोग बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आगे समझ में आ, जब कुछ चीज़ें बनाएँगे, देखेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा, तब कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। कुछ चीज़ें पढ़ते-पढ़ते, बनाते-बनाते, प्रोजेक्ट बनाते-बनाते सीखना ज़्यादा आसान होती है। तो उसे वो घुस मत जाना है कि नहीं हमको समझ में आएगा, समझ में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें मैं इतना बताऊँगा जो आपको समझ में आएगी, कुछ चीज़ें नहीं भी आएँगी तो आगे बढ़ना, बस फॉलो करो, ठीक है? तो आइए सीन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक हमारा वीएस कोड खुला हुआ है। अभी से बात है, पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे वेरिएबल, उधर था। एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ये हमारा तीसरा है और बेटा। अब देखिए, अब इसमें फ़ोल्डर नंबर 2 है क्योंकि पहला वीडियो ज़्यादा वो था इंट्रो था। ये हमारा दूसरा बना हुआ है। इसके अंदर हम लोग फाइल बनाते हैं। सिंपल था, इंडेक्स और जेएसपी। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मत ठोके कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। जितना समझ में आएगा आएगा, नहीं समझ तो तुम्हारा भाई बैठा है रे पगला। मैं बैठा हूँ ना, ताए बैठा हूँ। तुम्हें को नहीं समझाएगा तो मुझे इंस्टाग्राम मैसेज करना, मैं तुम्हें पर्सनली समझाऊंगा यार। बोलूँगा तो बोलोगे तो नंबर भी दे दूँगा, व्हाट्सएप पे चैट करना है या फिर वीडियो कॉल पे या गूगल मीट के कहीं बोलना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं पढ़ाने आया हूँ तो पूरा पढ़ा के जाऊँगा। ऐसा नहीं कि धकाधक वीडियो बनाए और वीडियो बना के जो कि काम जो है वो खत्म कर। तो स्टार्ट करते हैं अपना समझना कि डेटा टाइप पूछा जाए, ठीक है? तो बंद कर दे थोड़ा सा, पहले ही पढ़ लिया है। तो देखो डेटा टाइप होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ ए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट एज इक्वल टू 80। इसका डेटा टाइप क्या हो गया? इसका डेटा टाइप क्या हो गया? ये है नंबर। नंबर है भाई, दिख रहा है। इसका डेटा टाइप है नंबर, दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। उसी तरह मैं अगर लिखूँ लेट नम करके, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और अगर इसमें मैं दे दूँ कि वो मेरा नंबर है वो 6394 इतने तक है। ये भी एक नंबर है, ये भी क्या नंबर है? क्या है? ये भी एक नंबर है। नंबर कोई भी नंबर हो, 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 10 अंक, 20 अंक, कितनों नंबर होता है, कोई दिक्कत। अब जैसे मैंने लिखा लेट, मैंने एक परसेंट परसेंट टाइप मैंने बनाया हुआ है। अरे मैंने दिया कि इसको बंदे को 98.36% आए, 98.36% आए। अब पॉइंट वाले भी नंबर नंबर ही कहलाते हैं, यही नंबर ही कहलाते। अब ये हो गया नंबर के बारे में। अब देखो, नोट बनाते रहना मेरे भाई, नोट बनाते रहना। तो पहला हमारा क्या था? हमारा पहला क्या था? हमारा क्या था? नंबर के बारे में। इसके नीचे क्या लिखोगे? सही है भाई, नोट जब तक अपने भाषा में नहीं लिखोगे तब तक चीजें नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगा। अभी लग रहा है वो यार छोटा चीज है, ठीक है। पर जब तुमको एक हैबिट हो जाएगा ना तुमको लिखने का, नोट इसी में लिखो, हिंदी में लिखो। सिंपल था, हिंदी में लिखो। बहुत ज्यादा अंग्रेजी काटने की जरूरत नहीं, ज्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में तो भाई तुम्हारी इच्छा है भाई, लिखो क्या दिक्कत है। क्या तुम लोग सीखना, ठीक। ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? स्ट्रिंग, उसी बारे में, नंबर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग पर। मैं दोबारा नोट तो है, नोट, और यहाँ पे मैं अपना नोट पर क्या देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर ऊपर, ठीक है।
स्ट्रिंग क्या है? जैसे मैंने लिखा लेट आईएनटी डल गया क्या? देख, मैंने लिखा लेट नेम इक्वल टू डबल कोट में मैंने लिखा राहु कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आर है ए है एच यू एल है क्या है स्पेलिंग इसकी सारे कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग यानी इसके बनते हैं स्ट्रिंग। अब तो ये तो छोटा सा है अगर यहाँ पे लिखा लेट मैंने लिखा एड्रेस अब एड्रेस भी स्ट्रिंग में मैंने लिखा मान लो 15+963 और TH वाराणसी वाराणसी ये पूरा की स्ट्रिंग है ये नंबर नहीं है ये नंबर नहीं है ये डबल कोट में मैंने लिख दिया ना डबल कोट में मैंने लिख दिया। अब ये स्ट्रिंग नंबर क्या होता है ये बिना किसी ब्रैकेट के होता है बिना कुली को टेस्ट होता है मैंने डबल ब्रैकेट में लिख दिया मतलब ये क्या हो गया ये हो गया स्ट्रिंग आपका नंबर भी स्लैश दिस सब के सब एक स्ट्रिंग है। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ यहाँ तो जैसे एज है नंबर है परसेंटेज है क्योंकि अब इसको आप तो एज है नंबर है परसेंटेज है तो आप कैसे चेक करेंगे इसका डेटा टाइप क्या है इसके लिए की जाता है और हम उसी को प्रिंट कराएंगे कंट्रोल मान लो बेस प्रिंट करा रहा हूँ ठीक है ये तो प्रिंट होगा नहीं ये मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और ये देखिए 18 आ गया एज आ गया 80। अब इसका डेटा टाइप क्या है ये चेक करने के लिए एक छोटा सा मेथड होता है टाइप ऑफ लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि एज का जो डेटा टाइप क्या है वो नंबर कहीं भी आपको नंबर को कराना है कि जो डेटा एपीआई से फेच होके आ रही है जो डेटा आ रही है अब वो नंबर में आ रही है स्ट्रिंग में आ रही है पहले आप चेक करोगे ना पता चला कि वो स्ट्रिंग में आ गया अब आपने नंबर वाले घुसा दिया तो भाई एरर आएगा एरर नहीं आएगा तो भाई कुछ ना कुछ तो आएगा ही चीजें तो दिखेंगे नहीं कि तो वो स्ट्रिंग आ रहा है आपको चाहिए नंबर तो उसका जो डेटा टाइप है वो आप चेक करेंगे तो डेटा ऑफ से चेक करेंगे हम अपना एज इसी तरह यही सेम चीज इसमें भी होता है कंसोल लॉग करा लेते हैं लॉग निकल आ जाएगा टाइप ऑफ इसका चेक करते हैं मान लो हम नेम का चेक करते हैं इसका भी डेट रखो ही है कोई दिक्कत नहीं देखो एक तो नंबर वाला ऊपर वाला आ रहा है इसको हम कमेंट पर ये आ गया स्ट्रिंग वापस स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग आ गया कि इसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग सिंपल पार्ट बिना पार्ट ठीक है। अब देखो और जो बाकी डेटा टाइप हैं वो आप थोड़ा का मैं तुम्हें बताता हूँ एक आता है बुलियन क्या आता है ये बुलियन क्या होता है अच्छा ये जो भी डेटा टाइप मैं बता रहा हूँ ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप तो भी समझ कर देखो एक नॉन प्रिमिटिव भी होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब उसके बारे में पढ़ेंगे उसका मेथड पढ़ेंगे जैसे एरे है ऑब्जेक्ट है वो सब एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का फंक्शन है वो सब चीज़ें क्या है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो वो हम लोग जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे अभी हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को पढ़ रहे हैं ठीक है। एक आता है बुलियन क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला बटन ना हाँ जी और ये क्या है बुलियन बुल बुलियन यहाँ भी आप लोग नो सीखना मैं सब इससे छोड़ दे रहा हूँ कोड आपको क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां से आपको कर लीजिएगा नोट तो गए और यहाँ पे मैं आउट कर रहा हूँ कोड अपना लिखना चल ये हमारा हो गया और नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 तो दो डी भैया यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज किया हुआ है 1 इसी के नीचे आप 2 लिखना फिर 4 फेस तो प्रैक्टिस करना फिर 3 लिखना जैसे ये वापस से मैं अगर कॉपी से तो टेस्ट करूँ और यहाँ मैं डुप्लीकेट ही कर रहा हूँ पर यहाँ पे आप लिख दिए एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसे करते करते आप 2 3 4 6 8 डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छा चीज़ें समझ में आई और आपका प्रैक्टिस होगा पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगा के दे रहा हूँ
अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बुलियन। बुलियन क्या होता है कि ट्रू एंड फॉल्स। क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। अब जैसे मैंने लिखा है लाइक एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, क्या है ये? ट्रू है। अगर स्टूडेंट है मतलब सच। इसका एक सिंपल सी बात है, सच और कुछ में चल गया तो सच, नहीं चल झूठ। क्या एडमिन है क्या? इज एडमिन स्टेज नहीं है तो नहीं, एडमिन नहीं है। फॉल्स मतलब झूठ, सच झूठ, सिंपल सी चीज। अभी ट्रू पर्सन है ना, चीजें थोड़ी सी आगे आप चलोगे ना, जैसे ई टाइप वगैरह पढ़ोगे तो आपको दिया ऑप्शन रहेगी ट्रू और फॉल्स का क्या महत्व होता है, क्या आपको चाहिए करना। नोट यहाँ पे लिखना, भूल मत जाना, लिखना। एक डेटा टाइप होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर को क्या है? अनडिफाइंड। या दोनों सीखोगे और यहाँ को मेरा आ रहा है कोड। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ टाइप पर। ओ, अब जिनके प्रैक्टिस करो, इसका डेटा टाइप चेक करो, क्या है इसका डेटा टाइप चेक करो। यहाँ पे कंसोल लॉग लिखो। इतना खुद से करना, कोई भी शिफ्ट जब खुद से करोगे ना तो मजा आएगा। टाइप ऑफ कितना इच वेन, ठीक है। रन करेंगे तो ये बूलियन आएगा। इसका डेटा टाइप क्या है? बूलियन है। ये बहुत बड़ी बात थी। अनडिफाइंड क्या होता है कि जैसे कि अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा लेक और मैंने लिख दिया इसको, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब देखो मैंने वेरिएबल तो बना लिया, वेरिएबल पढ़ाया था आप लोग को, तो दबी बहुत ज्यादा है यार बैच। बनारस से हूँ ना, बनारस में बहुत ज्यादा गंद। अब देखो स्कोर बना दिए, वेरिएबल बना दिया, डिक्लेयर किया, और उसमें वैल्यू नहीं डाला मैंने। क्या नहीं डाला? वैल्यू नहीं। क्या नहीं डाला? वैल्यू। क्या है? इसको वेरिएबल बना दी, छोड़ दिए। अगर इसको प्रिंट भी कराते हैं कंसोल लॉग में, एक कोर प्रोग्राम तो वो प्रिंट कराते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। वो बार या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब आपने डिफाइन नहीं किया, आपने इसमें वैल्यू नहीं डाली, सिंपल सी बात, वैल्यू आपने नहीं डाली। तो इतना आप लिखो, जब कभी बिना वैल्यू वैल्यू के वैल्यू के कोई भी वेरिएबल बनाया जाता है, बनाया जाता है, होता है तो वो टाइप ऑफ वेरिएबल हो जाती है। ये ना, वाला इस प्रकार से हमें नोट लिखना है। बोर्ड में कितना जीवन है, ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी जाते रहे तो ये तो था नल। नल क्या हो? नल के बारे में अब देखो, अब ये अनडिफाइंड के बाद की मैं चीजें बता रहा हूँ, तो इस थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब हम लोग चीजें प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, थोड़ा वगैरह बनाएंगे या थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, बस उनको आराम समझ में आ जाएगा। जब कभी टेम्परेचर चेक करने वाला किचन बनाएंगे हम लोग, उसमें और समझ में आएगा नल का मतलब क्या होता है। अभी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आसान है यार। वही बहुत बड़ा रॉकेट पाइप थोड़ी है यार, रॉकेट थोड़ी बना रहे हैं अपन। ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया लेट डाटा, डाटा मैंने डाल दिया नल। नल, नल डाल, नल मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। नल मतलब क्या होता? कुछ भी नहीं, कुछ भी ना, ना जीरो। अब कहते हैं कि सर नल के अगर डाटा में कुछ डालेंगे तो जीरो डाल दो। भाई जीरो एक वैल्यू है। जीरो क्या है? एक वैल्यू है, ये एक नंबर है, नंबर एक वैल्यू है। मान लो कोई टेम्परेचर चेक करने वाला एप्लीकेशन बना रहे, डाटा आया नहीं, डाटा कोई वेदर वेदर ऐप से या वेदर कंपनी की जो एपीआई होती है उसको आप यूज कर रहे हो। अब एपीआई पे क्या होती है आप वो भी समझ रहे हो, तो मैं आगे बताऊंगा। कोई घबराने की बात नहीं, तुम्हारा भाई बैठा ना खड़ा।
अब जो आगे से जो भी एपीआई आ रही है, उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आया नहीं, और आपने शो करा दिया कि अच्छा दिल्ली दिल्ली का आपको मतलब शो कराना है, दिल्ली का टेम्परेचर शो कराना है, तो दिल्ली के टेम्परेचर शो करा रहा है, और उधर से टेम्परेचर उसका डेटा जब आया ही नहीं, तो आपने उसमें 0 शो करा दिया। तो 0 क्या है? 0 टेम्परेचर है ना। बर्फ का टेम्परेचर क्या होता है? 0 होना होता है। केमिस्ट्री में पढ़े होगे 11-12 में तुम लोग, 10 ही 11 में पढ़ा देते हैं आपको। तो टेम्परेचर क्या है? 0 एक टेम्परेचर है, तो ये एक वैल्यू है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नल होना चाहिए। नल मतलब कुछ नहीं। कंट्रोल जेड कर दूंगा ना, जो मैंने लिखा तो वापस कर ले। नल कुछ। ठीक है। एक होता है तुम्हारा टिम्बर। टिम्बर टिम्बर क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है 5। नंबर 5। ये क्या है? सिंबल है। सिंबल से सिंबल क्या होता है ना कि ये चीजें कोई सिंबल का मतलब एक प्रकार से आप समझिए कि जैसे आपका आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड में जो आपका नंबर होता है, आईडी नंबर होता है ना, 16 अंक का, सबका एक तो होता नहीं। 2 लोगों का भी एक नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। तो यूनिक चीजें, वो जो आईडी है वो यूनिक है। क्या है? एक जो आईडी है वो यूनिक है। आईडी इक्वलिटी मेरा मेरा जी सिंबल आईडी। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सिंबल मेरा। अब देखिए जो आईडी है ये एक सिंबल है। सिंबल के अंदर जो हमने आईडी डाली है ये एक यूनिक चीज होनी चाहिए। यूनिक चीज सिंबल के अंदर दी हुई चीजें वापस से नहीं जाके ये यूनिक चीजें बनाती है। जैसे आपका आईडी हो गया, आपका आधार कार्ड का नंबर हो गया। कैसे इतनी आप पोर्टल वगैरह में जाओगे, कोई वगैरह में जाओगे, उसमें देखो कि 203 204 205 रहता है। 204 का 2 थोड़ी रहता है। एक प्रकार से आईडी है, एक प्रकार से कोड ही है, तो वो एक यूनिक चीज जो होती है सिंबल यूनिक, उसे यूज किया जाता है। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो सिंबल, सिंपल चीज बता रहा हूँ। सिंबल जब चीजें थोड़ी सी आगे मैं बढ़ूँ ना, सिंबल से मुझे आराम से बन जाएगा। जितना भी मैं डेटा टाइप पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ हम लोग आगे यूज करेंगे, वो भी लगभग हर क्लास में यूज कर हर क्लास में लगभग यूज करेंगे। क्योंकि ऑटोमेटिक मतलब देखते देखते वो जो चीज जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस करते हो अपने आप समझ में आएगा डेटा टाइप, कोई बहुत बड़ी चीज भी। और दूसरा एक होता है बिगेंट। हालांकि ये एडवांस का टॉपिक है बट ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो एडवांस भी पढ़ाएंगे। मैं बिगिनर भी देख रहे हैं, एडवांस भी देख रहे हैं हमसे, तब ना पढ़ाएंगे जी। एक होता है बिगेंट। ठीक। तो देखो बिगेंट क्या होता है? बिगेंट क्या होता है मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ। बहुत सारे जब नंबर हो जाते हैं और वो अरबों खरबों मील जितना दूर तक जा सकता है, कितना बड़ा अगर नंबर हो गया, तो जो एक नॉर्मल सा जो वेरिएबल होता है वो होल्ड नहीं करता। इसकी वजह से बिगिन का यूज किया जाता है। क्या करते हैं? बिगिन का यूज कर। वैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें, आप तो लोग नोट लिखोगे। यहाँ पे क्या हो गया? ये पोप, और यहाँ पर हमारा कई, जैसे कि मैंने लिखा लेक्स, और टिक एट तेरी क्लू टिक नवंबर। बिग नंबर एन को बड़ा कर देते हैं, थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगा हम लोग को। बिग नंबर इक्वल टू बहुत सारा नंबर अगर है, ये अपना डिकांड पर वो नंबर अगर मान लो है तुम्हारे पास इतना बहुत ज़्यादा नंबर है तो ये नॉर्मल जो एक वेरिएबल होता है ना, होल्ड नहीं रखा था। इस वजह से हम बिगेंड का यूज, तो इस टाइप में जब हम लोग दिखते हैं उन लोग बिगेंड नहीं। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? बिगेंड। बहुत सारे जब नंबर हो जाते हैं तो बिगेंड। ठीक है, ये इतने साल के एक्सपीरियंस है, इतने साल में फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कंपनी भी रन कर रहा हूँ, तो मैंने प्रो यूज़ किया नहीं। ये शायद अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे कैंड कंपनी या के लिए मैं जब काम करूँगा उनके लिए कुछ बनाऊंगा, तो हो सकता है कभी इस चीज़ के बिगिन कभी दर्शन हो जाए, पर कभी आप तक को हुआ नहीं इंशाल्लाह। सॉरी, हमें बोलना है यार, मैं हिंदू हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ है नहीं, मैं टाइप ऑफ आपको बता ही दिया। टाइप ऑफ
टाइप ऑफ बता दिया, टाइप वगैरह सिंबल वगैरह का एक पर सब आप लोग कंप्लीट लॉक पर करके आप लोग ओके का चेक करना टाइप ऑफ टाइप टाइप ऑफ आईडी टाइप ऑफ आईडी इतना सब चेक करना और तुमको एक अच्छी चीज ये नहीं सिंबल। ठीक है, तो ये चेक करना है। डेटा टाइप मैंने तुमको बता दिया पूरा पूरा टाइकॉक जो मेथड है मूवी मैंने बता दिया कैसे चेक कर सकते कैसे नहीं। अब एक नॉन प्रिमिटेड डेटा टाइप है, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। वो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, वो मैं तुमको पढ़ाते पढ़ाते मैं जब पढ़ाऊंगा ना। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, फंक्शन होता है, एक दो चीज़ें और होती हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।